न्यू जॉब वैकेंसी आई है नेशनल पेंशन स्कीम ट्रस्ट के सिस्टम के अंडर, और ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। इसके एडवर्टाइजमेंट देखने के लिए आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा एनपीएस के ट्रस्ट वेबसाइट पर npstrust.org.in। आप यहाँ पर स्क्रॉल करने के बाद नीचे आपको करियर्स ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर क्लिक करना है। आपके सामने ये वाला पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको वैकेंसीज में जाना है। वैकेंसीज में जाने के बाद आपको रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ ऑफिसर ग्रेड बी, ऑफिसर ग्रेड ए, मैनेजर एंड असिस्टेंट मैनेजर एनपीएस ट्रस्ट के लिए, और इसकी एडवर्टाइजमेंट आपको डाउनलोड करनी है। ये एडवर्टाइजमेंट आपके सामने डाउनलोड होगी। तो हाँ, चलो हम चलते हैं उसकी डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है और इसके लिए आपको जाना है एनपीएस ट्रस्ट में, और ये ग्रेड ए, ग्रेड बी, मैनेजर एंड असिस्टेंट मैनेजर पोजीशन के लिए है। इसके लिए इम्पोर्टेंट डेट्स है कि 25 नवंबर से 24 दिसंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी भी टाइम है, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका ऑनलाइन एग्जामिनेशन 2 फेज़ में है और 3rd फेज़ में इंटरव्यू है। इसका डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा ज़्यादा टफ हो सकता है क्योंकि ये मैनेजर एंड असिस्टेंट मैनेजर पोजीशन के लिए है और इसका पैकेज भी बहुत अच्छा है। ठीक है, फेज़ 1 में ऑनलाइन एग्जामिनेशन रहेगी एनपीएस ट्रस्ट की, और फेज़ 2 में भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन है और इंटरव्यू फेज़ 3 में है। चलिए देखते हैं डिटेल में। डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज, यहाँ पर आपको टोटल ग्रेड ए के लिए असिस्टेंट मैनेजर के लिए कितनी वैकेंसीज है। असिस्टेंट मैनेजर के लिए टोटल 3 वैकेंसीज है। उसमें से आपको जनरल और रिस्क मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट एंड रिसर्च, ये अलग अलग स्ट्रीम्स है, इसके लिए अलग अलग वैकेंसीज है। जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं एससी कैटेगरी के लिए एक है, रिस्क मैनेजमेंट के भी एक है जनरल एंड, और इन्वेस्टमेंट रिसर्च के लिए एसटी के लिए है। तो इसमें टोटल 3 वैकेंसीज है ग्रेड ए के लिए असिस्टेंट मैनेजर पोजीशन के लिए। अब देखते हैं ग्रेड बी मैनेजर पोजीशन के लिए। अब इसमें जाते हैं रिस्क मैनेजमेंट एंड फाइनेंस एंड अकाउंट्स। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं एससी के लिए रिस्क मैनेजमेंट है और ओबीसी के लिए भी फाइनेंस एंड अकाउंट्स की वैकेंसीज है। अब आप यहाँ पर टोटल 2 वैकेंसीज है इसके लिए, और यहाँ हर एक ग्रेड के हिसाब से यहाँ पर पे स्केल दिया है सामने, ये भी आप देख सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसके लिए। रिस्क मैनेजमेंट के लिए अगर देखते हैं रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, तो उसके लिए 30 ईयर से ज़्यादा एज नहीं चाहिए, नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स ग्रेड बी मैनेजर के लिए। और इसके लिए क्वालिफिकेशन है फुल टाइम मास्टर्स डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और इक्विवेलेंट स्पेशलाइज्ड फाइनेंस अकाउंटेंट, सीए वगैरह चलेगा। और आपने किसी भी इंस्टीट्यूट के साथ काम किया है या क्या, जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो मिनिमम 3 ईयर्स का होना चाहिए आफ्टर योर पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन, वो भी रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। अगला डिपार्टमेंट है फाइनेंस एंड अकाउंट्स। इसमें भी 30 से ज़्यादा आपकी एज नहीं चाहिए, और इसके लिए आपको एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट, फेलो चार्टर्ड एफसीए और आईसीएआई इंस्टीट्यूट से आपका क्वालिफिकेशन चाहिए, और इसके लिए मिनिमम 3 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए आपको फाइनेंशियल में, और उसके टीडीएस, इन्वेस्टमेंट, टैक्स इसमें चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड के लिए भी सेम टाइप ऑफ क्वालिफिकेशंस है, मास्टर्स डिग्री है और 30 एज है। रिस्क मैनेजमेंट के लिए अगेन सेम फुल टाइम मास्टर्स डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस एंड मिनिमम 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, और इसके लिए कोई एक्सपीरियंस जनरल में डिपार्टमेंट में एक्सपीरियंस का कोई क्राइटेरिया नहीं लिखा है। अब आगे देखते हैं इन्वेस्टमेंट एंड रिसर्च। इसमें भी नॉट एक्सीड 30 ईयर्स एंड फुल टाइम मास्टर्स डिग्री एंड मिनिमम 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। आगे देखते हैं इम्पोर्टेंट नोट्स इसमें क्या दिए हैं। कैंडिडेट्स को
कंप्यूटर का अच्छा खासा नॉलेज चाहिए, जैसे कि MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, ये एप्लीकेशंस आने चाहिए। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी है दिया है वो होना चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस, सब चीज़ें प्रॉपर होनी चाहिए। एलिजिबल कैंडिडेट्स अप्लाई फॉर बोथ ग्रेड ए एंड ग्रेड बी इन द सेपरेट एप्लीकेशंस फॉर द इट्स अ फीस सेपरेटली एज वेल। ओके, आगे देखते हैं NPS ट्रस्ट के लिए जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ सब दिया है, रिलैक्सेशन, एज वगैरह सब क्राइटेरिया यहाँ पर दिया है, आप देख सकते हैं वो डिटेल में। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा इसमें, ग्रेड बी मैनेजर पोजीशन के लिए 3 फेज में जैसे बोला था कि ये रहेगा। फेज 1 में आपका पेपर 1 पेपर 2 रहेगा और उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। 100 मार्क्स के लिए 60 मिनट्स रहेंगे आपको, और 100 मार्क्स के लिए 40 मिनट्स टाइम ड्यूरेशन रहेगा पेपर 2 के लिए ऑल स्ट्रीम्स। और पेपर 1 एंड 2 के अंदर ऑल स्ट्रीम्स में ये जो क्वेश्चन टेस्ट के टॉपिक्स दिए हैं उसके अंडर वो रहेंगे, जैसे कि 80 क्वेश्चंस है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मैक्सिमम मार्क्स 100 एंड ड्यूरेशन 60 ऑल स्ट्रीम पेपर 1 के लिए। तो ये इंग्लिश, टेस्ट ऑफ रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, हर एक के 20-20 क्वेश्चंस विद 20-25 मार्क्स फॉर ईच ऑफ। देन फेज 2 में पेपर 1 एंड पेपर 2, पेपर 1 इंग्लिश रहेगा, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट रहेगी इंग्लिश की, और 60 मिनट्स के लिए 100 मार्क्स रहेंगे। और इसमें स्पेशलाइज सब्जेक्ट रहेगा पेपर 2 में, और वो रहेगा 40 मिनट में 100 क्वेश्चंस। और आपको अगर कैंडिडेट फेज 2 के लिए कैंडिडेट को न्यू कॉल लेटर रिसीव होगा, और इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगा फेज 2 में, ऑल आर नेगेटिव मार्किंग, एंड हियर फेज 1 में सब नोटिफिकेशन वगैरह आएगा आपको, 1/4 मार्क शुड बी नेगेटिव फॉर द ईच इनकरेक्ट आंसर। फेज 3 में इंटरव्यू रहेगा आपका, अगर आपने पहले दोनों टेस्ट क्लियर किए हैं तो, और इसमें मार्क्स ऑब्टेन्ड इन फेज 2 ऑनलाइन एग्जामिनेशन 50% वेटेज रहेगा इसके लिए। फिर आपका वर्क एक्सपीरियंस जो मेंशन किया है इस सेक्शन 3 में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसके हिसाब से 20% का वेटेज रहेगा, और इंटरव्यू का परफॉर्मेंस उसके बेसिस पर 30% का वेटेज रहेगा, और इस वे से आपका सिलेक्शन रहेगा। ग्रेड ए के लिए यहाँ पर डिफ़िकल्टी लेवल है, जैसे कि पेपर 1 पेपर 2, पेपर 2 में कौन सा आपने सिलेक्ट किया है, रिस्क मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट, रिसर्च एंड स्ट्रीम्स, जनरल स्ट्रीम, तो उसका स्पेशलाइज्ड पेपर 2 रहेगा। पेपर 1 कॉमन है सबके लिए, 60 मिनट्स 100 मार्क्स और 40 मिनट्स 100 मार्क्स पेपर फेज़ 1 में। और फेज़ 1 के पेपर 1 में ये वाले कुछ सेक्शन सेम रहेंगे, 25 मार्क्स के लिए 20 क्वेश्चंस रहेंगे हर सेक्शन का, और 60 मिनट्स में आपको 80 क्वेश्चन सॉल्व करने 100 मार्क्स के। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है आपको। फिर आता है फेज़ 2। फेज़ 2 में इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव ये कॉमन रहेगा, 60 मिनट्स में 100 क्वेश्चंस, और फेज़ 2 में पेपर 2 आपके सब्जेक्ट के हिसाब से रहेगा, और उसमें 40 मिनट्स के लिए 100 मार्क्स रहेंगे, और यहाँ पर भी नेगेटिव मार्किंग रहेगा और इनकरेक्ट आंसर, ठीक है। फेज़ 3 में इंटरव्यू रहेगा आपका, और ये इंटरव्यू का वेटेज यहाँ पर दिया है आपके पहले 2 टेस्ट पास होने के बाद 50%, जैसे कि पेपर 2 के फेज़ 2 के मार्क्स को है 20% एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड 30% फॉर योर इंटरव्यू, और इस वे से आपका सिलेक्शन प्रोसेस है 50-50% जो भी है। जनरल स्ट्रीम के लिए 50-50% का वेटेज है, जैसे कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन फेज़ 2 एंड इंटरव्यू। इसके आगे आता है पे स्केल एंड अलाउंसेस। ग्रेड बी के लिए हम डायरेक्ट देखते हैं, बेनिफिट्स वगैरह सब चीज़ें कॉमन रहेगी, और यहाँ पर CTC अगर हम देखते हैं तो 30 लाख पर एनम का पैकेज रहेगा, और एडिशनल सब बेनिफिट्स है। फिर
CTC ग्रेड ए के लिए असिस्टेंट मैनेजर के लिए 25 lakhs का पर एनम का पैकेज रहेगा। वो बहुत अच्छा है, हर एक ने अप्लाई करना चाहिए जिसका भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसमें प्रोबेशन पीरियड है, 1 साल का प्रोबेशन है आफ्टर ज्वाइनिंग, और पोस्टिंग रहेगी आपकी न्यू दिल्ली में। उसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर्स है, ये जो जितने भी है आपका नियरेस्ट एग्जामिनेशन सेंटर आप सिलेक्ट करके एग्ज़ाम दे सकते हैं। फेज़ 1 के लिए और फेज़ 2 के लिए अलग एग्जामिनेशन सेंटर है, कम किए हैं सेंटर्स फेज़ 2 के लिए, और फेज़ 3 में आपका फेस टू फेस इंटरव्यू रहेगा। और इसके लिए एप्लीकेशन फ़ीस अनरिजर्व EWS या OBC कैटेगरी के लिए 1000 रुपये फ़ीस है, 1000 रुपीज़, एंड SC ST PWBD और वुमेंस के लिए कोई फ़ीस नहीं है। ठीक है, बाकी जनरल इंस्ट्रक्शंस वगैरह है, आप पूरे पढ़िए और उसी के हिसाब से आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करिए। फिर आता है नेक्स्ट पार्ट है प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग फॉर SC ST PWD OBC EWS कैंडिडेट्स के लिए एक प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम है इनका। ये फॉर्म फिलअप करके आपको ये डिपार्टमेंट ऑफ HRD uptrust.org.in इनको भेजना है, स्कैन कॉपी। ये पूरा पढ़ने के बाद आप जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए दे सकते हैं। इसके लिए अप्लाई कैसे करना है वो प्रोसेस मैं आपको दिखा देता हूँ। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ फीस एंड डॉक्यूमेंट स्कैन एंड अपलोड। इसके लिए इम्पोर्टेंट नोट्स है रजिस्ट्रेशन से पहले, वो देख लीजिए। 25 नवंबर से 24 दिसंबर तक आप फिल कर सकते हैं। फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन रहेगा, हैंड रिटन डिक्लेरेशन एक है वो भी दिखाता हूँ, और इंश्योरिंग दैट स्कैन्ड कॉपी चाहिए आपको। आपका सिग्नेचर कैपिटल लेटर्स में नहीं चाहिए और थंब शुड बी प्रॉपरली। ठीक है, ये आपको यहाँ पर डिटेल्ड लेटर लिखना है, रिटर्न डिक्लेरेशन आपको, और यहाँ पर आपको जो ब्लैंक दिख रहा है यहाँ पर आपका नाम लिखना है कैंडिडेट का, और ये आपको अपलोड करना है व्हाइल यू आर अपलोडिंग योर डॉक्यूमेंट्स। एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह सब चीज़ें बता दिया है। अभी आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस आप पूरा सेंटर्स वगैरह जो भी है, वेरिफिकेशन प्रोसेस, सब चीज़ें आप देख लीजिए। उसके बाद एनेक्स्चर क्या क्या सिलेबस रहेगा, कौन से स्ट्रीम के लिए, कौन से ग्रेड के लिए, वो सब चीज़ें यहाँ पर दिया है। आप उसी हिसाब से प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन ये 25 और 30 लाख का बहुत अच्छा पैकेज है NPS के लिए, आप अप्लाई ज़रूर करना। अब अप्लाई कैसे करते हैं वो देखते हैं। आप यहाँ पर करियर्स में जहाँ से एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड किया है वो उसके बिल्कुल ऊपर ही एक रजिस्ट्रेशन लिंक है, यहाँ पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये एक्सटर्नल वेबसाइट के लिए पूछेगा, यस करना है। आप ibpsonline.ibps.in पर रिडायरेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको क्लिक हियर फॉर द न्यू रजिस्ट्रेशन और आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है, और आप ये फॉर्मेट 24 दिसंबर तक ही भर सकते हैं। और आप ये पूरा फॉर्म भरिए आपके ग्रेड के हिसाब से, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और वैकेंसीज, पोजीशंस, पोस्टिंग सब देख के। और ऐसे ही हर एक लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन के लिए हमारे लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।